बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं बात करूँगा डीवीटी। व्हाट इज़ डीवीटी? डीप वीन थ्रोम्बोसिस, खून का जमना वीन्स में और आर्टरीज़ में। क्यों इस पे बात करूँगा? मेरे कुछ दोस्त, रिश्तेदार, मैं खुद भी कनाडा में काफ़ी अर्सा रहा हूँ। एक दोस्त का मैसेज आया था कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे कि डॉक्टर साहब क्या मैं एस्प्रिन लूँ, मैं कराची जा रहा हूँ। कराची टू टोरंटो इज़ अबाउट 14 आवर्स जर्नी, लॉन्ग फ्लाइट है। द रिस्क इंक्रीज ऑफ ब्लड क्लॉट इन योर वेसल्स if you travel more than 4,000 kilometers according to the guidelines. DVT mostly इसके सिम्टम्स लोअर लेग्स, काफ मसल्स में होते हैं। उसमें शदीद पेन होना, पट्ठों का सूजना, स्वेलिंग होना, स्किन का रेड होना, एरिथमिया, और कभी कभार इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन भी हो सकता है। ये मेरे सामने 2 गाइडलाइन खुली हुई हैं, अभी मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ था। डीवीटी की रिस्क बढ़ जाती है इफ़ यू आर ऑन कंट्रासेप्शन पिल्स, स्पेशली इन ख़वातीन में, इफ़ यू आर प्रेगनेंट, if you have certain cancers in the past or currently have a active cancer, age अगर आपकी 60 से ऊपर है, if you are being obese, overweight हैं तो आपकी रिस्क ज़्यादा है, if you have previous history of blood clots आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है, if you have family history of blood clots आपकी रिस्क ज़्यादा है, if you are being smoker, active smoker आपकी रिस्क ज़्यादा है, रिसेंट कोई ट्रामा या सर्जरी हुई है जिससे आपको मोर देन फ्यू डेज़ बेड में रेस्ट करनी पड़ी, उससे रिस्क ज़्यादा होती है, कोई डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला है मर्ज़ में, तो योर रिस्क इज़ डेफिनेटली हाई। डीवीटी ये नहीं है कि आपको ड्यूरिंग फ़्लाइट भी हो सकती है, ड्यूरिंग सफ़र भी हो सकती है, और द risk of developing blood clot in your blood vessels or veins can remain up to 2 weeks after the long distance journey. तो 2 weeks तक अगर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, पेन होना, पट्ठों में होना, काफ्स की स्वेलिंग होना, रेडनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, तो इसकी फ़ौरन डॉक्टर से जाके चेकअप करवाएं और इसके टेस्ट करवा लें, क्योंकि दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। डीवीटी में इसका ट्रीटमेंट, अब मेरे जो दोस्त ने पूछा था एस्प्रिन लूँ या ना लूँ, एस्प्रिन का एज सच कोई एविडेंस बेस कोई रोल नहीं है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने में, तो एस्प्रिन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं प्रिवेंशन, वो मैं आपको अभी बता दूँगा। इफ़ यू आर ट्राई टू इन अ लॉन्गर फ्लाइट move around every 2-3 hours, do some stretching exercise, try to avoid wearing tight clothing, try to avoid drinking alcohol, smoking, drink plenty of water। डिहाइड्रेशन से रिस्क बढ़ जाती है खून के जमने की, और इसका एक और भी रीज़न होता है, मैं आज ही इनकी गाइडलाइन पे पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप पहले ही एयर में होते हैं तो वहाँ प्रेशर डिफरेंट होता है और ऑक्सीजनेशन कम होती है, तो उसमें ब्लड क्लॉट के चांसेस होते हैं बनने के। सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेट। इफ़ यू हैव वन ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स व्हिच आई डिस्कस अर्लियर, तो आप डॉक्टर से मशवरा करके लॉन्ग जर्नी से पहले, ट्रैवल करने से पहले, एक इसका इंजेक्शन आता है जिसको हम हेपरिन भी कहते हैं, एनॉक्सिप्रिन, वो सबकुटेनियस इंसुलिन की तरह लगता है, वो आप लगवा लें। या आजकल हम इनकी अद्वियात भी आती हैं जिसको हम नोवॉक्स कहते हैं, अगर आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है तो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम वारफरिन भी देते हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कौन सी मेडिकेशन आपके लिए सूटेबल है।
उसके लिए हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, किडनी फंक्शन चेक करते हैं, उसके बाद ही हम एडवाइस करते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेहतर है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगेन। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन और कमेंट्स, प्लीज़ ड्रॉप इन द, आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरी। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करता जाऊँगा, अगर आप इफ़ यू कैन टॉलरेट compression stockings, तो प्लीज़ डू वेयर ड्यूरिंग द फ्लाइट। compression stocking का डेफिनेटली एविडेंस बेस्ड बेनिफिट है। इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, इट रिड्यूस द स्वेलिंग आल्सो। तो वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप फ़्लाइट से पहले इसको अपने साथ ले जाएं और पहन के जाएं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और एक चीज़ मैं लास्टली ऐड कर दूँगा, ये एक वेबसाइट है मेरे सामने अभी वेबसाइट है, इसका नाम है वेबसाइट का अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी। इस पर एक वीडियो उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। एक यंग लड़का है, 38 ईयर ओल्ड, मुसलमान लड़का है, उसके साथ यही प्रॉब्लम हुआ था। ही यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली टू बैक होम टू सी द पेरेंट्स, और उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, उसका ब्लड क्लॉट ट्रैवल टू द लंग्स which is called pulmonary embolism. So he was luckily he survived. तो उनका वीडियो उस पर पड़ा हुआ है। I will try to connect with my video some clips. So please stay till the end and watch this video. That will help you to understand about the blood clots. Thank you. Subscribe my channel and share with your friends and family. Ouch, she cried. A drop of red blood began to drip from her finger. It was not that long ago that blood problems were much more than fairy tales for the Hussein family. Completely out of the blue, I woke up. It was an excruciating pain. And initially, I just thought it was muscle spasms. And the pain got progressively worse. Then they told us the next day in the morning in the emergency that he had a blood clot that went up to his lung. Let's take a look. It's called a pulmonary embolism, a clot that has lodged in an artery in his lung, causing part of the lung to collapse. Here basically is just compressive atelectasis. This is like a collapsed lung. It's called deep vein thrombosis, or DVT.